मुसालिहती कोशिशों का जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कुछ रहनुमाओं ने, इमरान इस्माइल साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने आगाज़ किया है। और आज खबरें ये लगी हुई हैं कि कोट लखपत जेल में और मुलाकातें इस सिलसिले में हो रही हैं और उनकी कोशिश ये है कि कोट लखपत के जो असीरान हैं उनको रिहाई मिले और वो फिर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उन्हें कन्विंस करें। ये क्या काबिल अमल फार्मूला दिखाई देता है आपको भट्टी साहब? सबसे पहले तो खेलदास साहब ने दो तीन बातें की। पहली बात तो ये है कि जो मैं तो जब भी सुनता हूँ ना कि उस वक्त अगर कलसूम नवाज साहबा से बात करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब और उनको नहीं करने दी गई, तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये कलसूम नवाज साहबा माँ थी और माएँ साझियाँ होती हैं और इस मुश्किल वक्त में ये नहीं होना चाहिए था। और जिसने भी की जेलर को ले जाना चाहिए था बात के जहन्नम में जाएं, सारे कर लें सारी बात। दूसरी बात यह कि अगर वो गलत हुआ था, जो कि बहुत ही बुरा गलत हुआ था, काला गलत हुआ था, तो अब आपने उससे कुछ नहीं सीखा। अब उसके बेटों से, इमरान खान से बेटों से आप बात नहीं करने दे रहे, इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करने दे रहे, इमरान खान की बीवी अंदर है जेल में, उनसे मुलाकात नहीं करने देते। और फिर दूसरी बात यह है कि बीवी को यानी जो जुर्म किया इमरान खान ने किया है ना, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं थी ना। जिस तरह घटिया किस्म का इद्दत में निकाह केस आपने उछाला, जो 5 बच्चों का बाप था, बुशरा बीबी का साबका खामन था, और जो इमरान खान दौर में क्या उसके प्रोटोकॉल थे, यानी उसकी, और फिर उसके बाद उसको मुद्दई बना के तो आपने ये जो किया, ये आप समझते हैं कि ये कलसूम नवाज साहबा को मानने वालों की पार्टी है? ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मानने वाले लोगों की पार्टी है? एक फर्क बता दो जुमले सर, इसके फर्क मैं मुझे पता। अच्छा, यानी आप समझ सकते हैं कोई शरीफ आदमी इद्दत में निकाह केस, सीता वाइट केस दोबारा कर सकता है? इतना पर्सनल हो सकता है? और जिस तरह बेडरूमों में घुसते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपको इस मुंह से कलसूम नवाज साहबा की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक बात की कि ड्रामे की किस्त है। नहीं भाई नहीं, अभी आपने कलसूम नवाज साहबा की इतनी अच्छी बात की और ऊपर से आप इसको नौरीन खान के अगर कोई बालों को पकड़ता है और घसीटता है सड़क पे, तो आप उसको ड्रामे की किस्त कहते हैं। अलीमा खान वाटर कैनन से 2 फुट दूर जाके गिरती हैं तो आप उसको ड्रामे की किस्त कहते हैं। वो एक पुरअमन बैठे होते हैं कि हमारे भाई से हमारी मुलाकातें करें, तो आप इसको ड्रामे की किस्त देखते हैं। ये ड्रामा चलेगा मेरे भाई, इस किस्त के बस किरदार बदलने हैं। अगला जब आएगा ना, उसमें खेलदास साहब होंगे करेक्टर एक्टर, और उसमें फिर हम इनका जो परफ्यूम इनके घर से लेके वाटर कैनन का किरदार और खेलदास भाई करेंगे। और नहीं, खेलदास साहब पे वाटर कैनन पड़ेगी। और ये अच्छा मजे की बात है कि ये माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं कि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना धो के फिर जेल में चले जाएंगे, लेकिन परफ्यूम इनका इनको काम पहुंचाएंगे कि आप लगा लें। तो मेरे भाई, अगर वो गलत हुआ था तो उस गलत की एक जस्टिफिकेशन करके आप मजीद गलत नहीं कर सकते। लेकिन उसमें फर्क बता रहे हैं ना भट्टी साहब, वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जेल में बैठ के कभी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की थी। अब यहाँ पर इमरान खान की मुलाकात इसलिए बंद है कि वो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस फर्क को भी तो मलहूज़ खाते रखें। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से कोई बनी हो, कोई एक आर्मी चीफ बता दे। इमरान खान ने कोई जहाज तो नहीं रोका था ना कि परे ले जाओ इसको। और दूसरी बात गुजरांवाला जलसा, तीसरी बात मुंबई अटैक्स वाला, चौथी बात दहशतगर्दी वाला बयान, 5वीं बात मरियम नवाज के जलसे में, और 6ठी बात मुस्लिम लीगियों का खलाई मखलूक तक पहुंचना। ये सारे क्या थे ये लेकिन अगर उन्होंने किया है तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस लड़ाई के बेनिफिशियरी कौन है? ये लोग खेलदास साहब हैं। इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ नहीं बात करनी चाहिए, मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहना चाहिए, कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था, दोनों को सूबाई हुकूमतें नहीं तोड़नी चाहिए थी, इस निज़ाम से इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर वो मैं कह रहा हूँ कि अभी वो जो जवेद लतीफ़ कह रहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में मैं प्रोग्राम में शामिल था तो बात की तो मुस्लिम लीगियों ने छलांगे मार दी और ऊपर से। तो खेलदास साहब फ्यूचर में अगर स्टेज की फुटेज देखनी चाहिए तो कौन बैठा होता है? अगर खेलदास साहब तो फ्यूचर में तो छलांग भी नहीं मार सकते। तो ये अच्छा, फिर इनको एक और तो इमरान खान का कभी शुक्रिया अदा कर दे। कल तक तो हमें ताने मारते थे कि जब 16,000 प्लेटलेट्स थे कायदे आज़म सानी साहब के, तो 6.5 घंटे काबीना इजलास किया इमरान खान ने, जिसमें शहरी मजारी साहब की आंखों में आंसू आ गए और शेख रशीद ने क्या जान दो इनू ये दूजा भुट्टो ना बन जाए। उसमें इमरान खान ने ECL से नाम निकाला था।
और इसके अलावा क्या क्या इमरान खान दौर में यास्मीन राशिद रोज़ाना जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी कि आज नवाज शरीफ साहब की रात ठीक गुजरी, आज उन्होंने रात सोए भी, आज उन्होंने सारा कुछ किया। जहाँ तक आपका इस बात का है कि क्या ये जो दरमियान में मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं पहले उस दिन भी सर आप मुफाहमत पे रुक जाए, नहीं ये सिर्फ 2 जुमले। उस दिन भी मौलवी साहब आपके प्रोग्राम में, तो मैंने कहा मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं करता, एट द एंड ऑफ द डे आपने करना यही है, ठीक। लेकिन इस वक्त चैन एक पल नहीं, अब कोई हल नहीं। ठीक, अब कोई हल नहीं आपके ख्याल में? अभी फैसल साहब ने कहा कि हुकूमत के वज़रा की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और आज की जो स्टोरी है अंसार अब्बासी साहब की, उसमें भी उन्होंने दावा किया है कि कुछ वज़रा भी इसमें शामिल हैं इस पूरे प्लान में, मंसूबे में। तो ये जो तासुर है कि हुकूमत को ये कशीदगी सूट करती है, नून लीग को, हुकूमत को नहीं नून लीग को सूट करती है, क्योंकि इसी से इनकी जो सियासी बका है वो मौजूद है। ये जो फिनोमेना है, तासुर दुरुस्त है, गलत है? देखिए 2 फरीक हैं इसके। एक इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से लड़ाई है, एक है ज़ीरो टॉलरेंस है, इमरान खान साहब एक कदम पीछे भी नहीं हट रहे, और तीसरे जो बेनिफिशरी हैं वो हैं ये खेलदास साहब। यानी वो मैं हाफिज़ नईम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो 70,000 नवाज शरीफ के हराम वोट हैं उनका हिसाब कौन ले? हराम वोट, जाली नहीं ना, हराम वोट। और फिर वो कह रहे थे कि ये जो 17 सीटों वाले अब हम पे हुकूमत कर रहे हैं, तो अब ये जो 17 सीटों वाले हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इनका क्या करें अब? लेकिन वो जैसे फैसल भाई ने कहा है कि दुनिया के सारे मामलात, कोई मुझे मामला बता दें जो जंगों से हल हुआ हो। एट द एंड ऑफ द डे जंगें होती हैं, कोई जीतता भी है, कोई हारता भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सारे हैं वो टेबल पे बैठना पड़ता है। और ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये फैसल भाई कि कोई भी एफर्ट करे और एफर्ट नाकाम भी हो जाए, और आपको पता भी हो कि इस एफर्ट से कुछ नहीं निकलना, लेकिन एफर्ट करना तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, उस पर तो करना चाहिए। अब आपने कहा कि ये बेनिफिशरी हैं, इन्होंने कभी हुकूमत में नहीं आना था। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते 8 फरवरी 2024 के, तो ये तो अपोजिशन जोगे भी नहीं थे, क्योंकि ये तो लाहौर से हार गया। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट पे जब डाउट हो तो बाकी फिर क्या रह जाता है, फिर तो बाकी सारा खत्म हो जाता है। लेकिन क्यों हम ये सोचते हैं, मैं अभी सोच रहा था कि सुलह जब करनी है तो किसी को जिंदगी देकर या किसी की सियासी मौत करके, सुलह दरमियान में भी तो हो सकती है। ये निज़ाम चल रहा है मिसाल के तौर पे, इसको चलने दें। अब चल तो रहा है ना, वैसे भी तो चल ही रहा है ना। जो अभी उन्होंने शुरू में फैसल भाई ने कहा कि जो आपके मसाइल हैं वो इन झगड़ों से बड़े हैं। सिर्फ दहशतगर्दी वाला देख लें, हम अभी कल ही गुजरा है, कल परसों 16 दिसंबर, तो अब उस 16 दिसंबर से कुछ नहीं सीखा आपने। क्या कर रहे थे हम 1970-71 में? यही कुछ कर रहे थे, मैंडेट नहीं मान रहे थे। कितनी थी? 300 कालबन 350 या 162 शेख मुजीबुर रहमान साहब की थी, और 81 भुट्टो साहब की थी, 72 दूसरों की थी। और आपने क्या किया? और फिर सेम यही सारी फिल्में चलाई। और फिर आखिरी फिर उसके बाद ये है कि 16 दिसंबर दूसरा सानिया IPS, हम मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे। जो 2021 का रिवाइज प्लान 14 नुकाती, आज हम उस पर भी मुत्तफिक नहीं है। तो 16 दिसंबर भी गुजर गया और रोता धोता गुजर गया। तो आपका दहशतगर्दी का इतना बड़ा मसला, आपकी मईशत इतनी बड़ी मसला, आप मईशत नहीं संभल रही। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को मैं सुन रहा था, 100 फैक्ट्रियां अभी पिछले 2-3 दिनों में बंद हुई हैं, और आपकी सरमायाकारी 70% डाउन हुई है। और आपको वर्ल्ड बैंक और IMF ने जंग ज़दा मुल्कों में रखा हुआ है। पासपोर्ट आपका दुनिया का 5वां 6ठा बदतरीन पासपोर्ट है। यार आप किस पे लड़ रहे हैं? पल्ले नहीं दाने कर। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सुलह क्यों करते हैं हम कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को माइनस करके सुलह करने, या इमरान खान को माइनस करके सुलह करने? यार बैठे मुल्क के लिए, बड़े काज के लिए बैठे, और कहें कि जी अच्छा ये चल रहा है, इसको कोई थोड़ा सा वक्त दें और आगे जाके कुछ कर लें, तो सुलह हो सकती है किसी की जिंदगी, सियासी जिंदगी और मौत के बगैर भी।